आए हैं? कोटा से। अच्छा, क्या कहेंगे नरेश जी के लिए? एक लाइन में कोई अच्छी सी बात कहनी हो तो बता दीजिए। क्या? अरे इतने दूर से आए हो, कुछ तो। तो 3 दिन से यही हो ना। तो नरेश जी के लिए क्या कहना, अच्छी सी बात कह दीजिए। अरे नहीं, पब्लिक ने सुन रहे था। तो थे तो बोल लो। पब्लिक बाप आपकी बताएगी, थे थारी बताए। मैं ना बोलने भाई। अच्छे हैं नरेश जी, कैसे हैं? अच्छे हैं कैसे? भाई साहब बहुत अच्छे, आप देख रहे थे। हाँ? क्या कुछ कहेंगे नरेश मीणा के लिए? आज उन्होंने काफी हद तक जो मदद की है आर्थिक रूप से बच्चों के लिए। मैडम, नरेश मीणा जी ने जो काम किया ना, वो एक बहुत ही अच्छा काम किया है, और वो खुद के लिए नहीं करे। वो जो 8 गरीब बच्चे जो खत्म हुए थे ना, जिनकी डेथ हो गई थी, उनके लिए किया है। वो खुद की छवि सही करने के लिए नहीं करे, वो राजस्थान की जनता को दिखाने के लिए करे कि राजस्थान की सरकार हमारे गरीबों को कितना साथ देगी। ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। ये मोदी जी भी आते हैं, अमित शाह जी भी आते हैं, वसुंधरा राजे जी भी आती है, भजन लाल जी भी आते हैं। क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि एक एक बच्चे को 51 लाख रुपए दे सके? बहुत पैसा है, क्यों नहीं दे रही सरकार? सरकार से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि सरकार गरीबों को क्यों नहीं देना चाहती? आईफा अवार्ड कराया, 100 करोड़ रुपए दे दिए। खाटू श्याम जी के ये क्या बोलते अपने गोविंद देव जी मंदिर का पैसा था जो आईफा अवार्ड में दे दिया। तो क्या इन 8 बच्चों को 50-50 लाख रुपए, 51 लाख रुपए देकर 4 करोड़ रुपए सरकार नहीं दे सकती? क्या राजस्थान की भजनलाल सरकार के पास 4 करोड़ रुपए नहीं है क्या? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कल मोदी जी भी आए थे राजस्थान की धरा पर। हो सकता था वो इस विषय में भी बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की। करनी चाहिए उनको बात, और इनके मुआवजे की बात करनी चाहिए। कर रहा है बात तो मोदी जी कहाँ से करेंगे? मैडम, मैं तो ये चाह रहा हूँ, आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई सामने आज अनशन खत्म कर दिया। 15 दिन से वो भूखे थे, हमारी भी आत्मा रोती थी। भाई एक बंदा उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 15 दिन से अनशन पे है, लेकिन ये पर्ची सरकार बिल्कुल भी उनकी सुनवाई नहीं करे। एक भी उनका मंत्री भाई साहब से वार्तालाप करने के लिए नहीं आए, बल्कि उनको आना चाहिए था। समझौता हो या ना हो, लेकिन वो बीच का रास्ता भी निकलता है। अगर कोई बंदा अनशन के लिए बैठा है मासूमों को न्याय दिलाने के लिए, तो सरकार का फर्ज बनता था उनका कोई मंत्री आए और बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये निकम्मी सरकार है ना, इतनी अहमता में है कि इनका एक भी मंत्री अभी तक शहीद स्थल मान लो, चाहे SMS हॉस्पिटल मान लो, वहाँ पे आकर भाई साहब से कोई बात नहीं की। और न ही किसी ने भी नेता ने, जो भी ये कांग्रेस के नेता हैं, अब ये भाई साहब का चेहरा देख के आ रहे हैं। भाई इस बंदे के साथ इतनी पब्लिक है, ये सब अपने वोट बैंक चमकाने के लिए आ रहे हैं। आर्थिक रूप से तो इन नेताओं ने भी एक चवन्नी नहीं दी, किसी ने भी नेता ने देखा कि आपने सहयोग किया नहीं, ये वोटों के लिए आ रहे हैं। आज बीजेपी सरकार आदिवासी वोट बैंक को वोट के लिए यूज करती है, न कि कोई जब आदिवासियों को कोई मतलब मुआवजा देने की, आदिवासियों की कोई लड़ाई आती है ना, तो ये सरकार पीछे हट जाती है। ये पर्ची सरकार है। भजन लाल के पास सेंटर से पर्ची आई नहीं मुआवजे की, अब ये खुद के हिसाब से तो डिसीजन कर नहीं सकता। अब इसको यही पता नहीं भाई अपनी गवर्नमेंट कैसे चलानी है, क्योंकि जो बंदा कभी संगठन में रहा है, ये कभी इसने चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, इसको डायरेक्ट CM बना दिया। अब जिस बंदे को यही नॉलेज नहीं है भाई CM के अंतर क्या कार्यकाल आते हैं, कैसे मतलब राजस्थान को कैसे चलाया जाता है। आज देख लो, पहली बार जब राजस्थान का मुखिया है ना कोई है ना, तो हर व्यक्ति हर नेता CM बन रहा है। अफसर तानाशाह हो रहे हैं, खुद की मनमर्जी कर रहे हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है। जिस परिवार का मुखिया कमजोर होता है ना, तो पे हर पटेल हो जाता है। वैसे ही कहानी राजस्थान की है, जब मुखिया ही कमजोर है तो हर मुख्यमंत्री बनते घूम रहे हैं। अफसर तो बोले मैं मुख्यमंत्री हूँ, विधायक बोले मैं मुख्यमंत्री हूँ, क्योंकि इनका कोई प्रमुख तो है नहीं। अब भजन लाल जी को ये नॉलेज है नहीं भाई कैसे अपने को सरकार चलानी है, तो ये पर्ची सरकार है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपने बैंक बैलेंस बढ़ाना है सिर्फ, भाई इनको ये पता नहीं भाई कब हम चले जाएंगे। तो ये तो क्या अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने में लग रहे हैं, कब CM का चेहरा चेंज हो जाए। भजन लाल ये देख रहे हैं भाई कब तक रहेंगे हम CM, कोई पता नहीं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ। ये सब अपने जेब भरने में लग रही है। ये मतलब गरीबों का बिल्कुल शोषण कर रही है बीजेपी सरकार। कहाँ से आए हम जी हैं, वैसे ये बच्चे मेरे ना उसी तहसील का हूँ मैं। मेरा वैसे तो गांव भटगांव है, पर झालावाड़ 12 में दोनों में के मेरी ज़मीन है, दोनों का रहने वाला हूँ। मेरी तहसील इनकी तहसील एक ही है। अब ये इसने बकरी किसी वजह से दी है, बकरी इस वजह से दी कि ये गरीब जाति है, हम SC ST OBC वाले गरीब जाति के है। तो ये वजह से कि ये पढ़ लिख के तो कोई IAS IPS तो बन नहीं सकते। ये क्या फर्क पड़ता है कौन OBC है कौन SC ST? तो पढ़ रहा है ना, मुख्यमंत्री का तो पढ़ रहा है ना।
वो तो उनका तो पढ़ रहा है कि ये गरीब का गरीब ही रहे, ये कभी के पढ़ लिख के IAS IPS नहीं बन सकते, ये वजह से उनका तो पढ़ रहा। अगर ये बन जाएंगे तो अपन को कौन पूछेंगे? सबसे ज़्यादा फर्क तो ये पड़ रहा है ना कि अगर ये पढ़ लिख के IAS IPS बन जाएंगे तो अपन को कौन पूछेगा? नेता भी बनेंगे फिर उसके बाद में, पढ़ने के बाद में नेता भी बनेंगे। बन ही रहे पढ़ लिख कर आजकल तो वो पढ़ने नहीं कहते ना, वो बकरी इसी वजह तो बकरी दी है उन्होंने, बकरी चरा हाँ बकरी यही वजह से ही तो दी उन्होंने कि भाई बच्चे सो रही है। बकरी चराते रहे। मैं कहना चाहता हूँ भजन लाल सरकार से, आदिवासी बच्चों की कीमत बकरी के बच्चे सो रही है। भाई आप जब कन्हैया हत्याकांड को आप 51 लाख रुपए दे सकते हो, उनको 2 सरकारी नौकरी दे सकते हो, तो ये भी तो हमारे देश के आदिवासी बच्चे थे, तो इनको क्या आप आज भी वही बकरी चलाने वाले समझ रखे हो? ये आने वाले देश के भविष्य थे, ये आने वाला IAS IPS थे ये बच्चे। तो मैं भजन लाल सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आज दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग की ये कीमत रह गई जो आज बकरी के बच्चे दिए जा रहे हैं। ये तो इतिहास के अंदर पहली बार हुआ। तो काफी किसके लिए? बकरी इसी के लिए तो दी उन्होंने कि ये ऐसे कैसे रहे, मजदूरी करते रहे, मजदूर का मजदूरी रहे, बाकी ये कभी पढ़ लिखे आगे नहीं बढ़ सकते, यही वजह से ये बकरी दी है। कहाँ से आए हो? धौलपुर। अच्छा, क्या कहना है नरेश मीणा के लिए? काफी दिन से देख रहे होगे नरेश मीणा को, क्या लगता है कैसे नेता बनेंगे अगर नरेश मीणा को एक बड़ा मौका मिल जाएगा तो? बड़ा मौका मिल जाएगा, खुद टिकट बांटेंगे। खुद टिकट बांटेंगे? हाँ, अब हम काफी दिनों से नरेश मीणा के साथ हैं। हाँ। अच्छा, नरेश मीणा जी के पास भजन लाल जी की टिकट आ गई तो क्या कर देंगे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ। खुद का शासन बनाएंगे वो अपना। BSS सेना ज्वाइन करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे? अरे भाई BSS सेना तो इनकी है। नरेश मीणा जी ने जो सेना बनाई है उसका नाम है भगत सिंह सेना, उसे ज्वाइन करोगे? वो तो करेंगे ना, उसको तो करेंगे। उसी के लिए पूछ रही हूँ। अरे इस रास्ते में चलेंगे, उसी रास्ते में चलेंगे, बच्चे भी उसी रास्ते में चलेंगे। ये नरेश चलेगा, हमारा वैसे तो ज्वाइन भी है। हाँ, मेरे वहाँ दवाई है इनका नरेश जी। हाँ, वैसी बात नहीं है, हमारा ज्वाइन भी है और पास का भी है, तहसील जिला एक ही है हमारे, रिश्तेदार से तक। हाँ रिश्तेदार भी है, तो जैसे वो चलेंगे उसी के आधार पे हम चलेंगे बस। सारी राजस्थान का हर बच्चा नरेश भाई साहब के साथ है, और हम इस भ्रष्टाचार सरकार से केवल ये कहना चाहेंगे कि जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो इस सरकार के तख्त को पलटने में हमें टाइम नहीं लगेगा। ये नरेश मीणा भाई साहब जो ये कर रहे हैं, जो भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन भजन लाल सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि भी जल्दी होश में आ जाएं, नहीं तो हमें भजन लाल के तख्त के पलटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम पल भर में पूरे तख्त को पलट के रख देंगे। चलिए, बहुत